हेलो एवरीवन, आज है 23 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 12.5 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आज जहां है वहीं पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर निकल कर आई है इसके फंड रेजिंग को लेकर, उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि 12.5 रुपए में यस बैंक का शेयर क्या सस्ता है या महंगा है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर आज 12 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। एक महीने में 7% की गिरावट जरूर है। 13 रुपये 45 पैसे से टूटकर नीचे आया था, बाद में अब दोबारा दौड़ने की कोशिश कर रहा है। एक साल में देखें तो 8.5% की गिरावट है। तेजी आई, टूट गया, जब भी तेजी आई टूटता हुआ ही नजर आया है ये। और एक सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट की जहां तक बात है तो 12 रुपए का जो लेवल है वो एक अच्छे इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। वहां पर कई बार जाने के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन 14 से 15 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम भी कर रहा है। वहां जब भी पहुंचा है नीचे की तरफ टूटा है। 5 साल में भारी भरकम गिरावट देख चुके हैं हम यस बैंक में। कई रीजंस है, यस बैंक डूबने की कगार पे था, हम सब जानते हैं। उसके बाद यस बैंक जैसा बैंक अगर डूब जाए तो भैया लोगों का बैंकिंग सेक्टर से भरोसा उठ जाए और सरकार के लिए भी भैया मुसीबत खड़ी हो जाए। तो यस बैंक को बचाना जरूरी था और इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया और इक्विटी खरीदी। इसके अलावा और भी कई सारी जो बैंक थी उन्होंने 10 रुपए के भाव पर यस बैंक में इक्विटी खरीदी। 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग हुई और बैंक बच गया। दूसरी बार भी एफपीओ के जरिए यस बैंक ने 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की फंड रेजिंग करी। तो बैंक के पास इनफ पैसा है। लेकिन अभी खबर आ रही है एक और फंड रेजिंग की, और फंड रेजिंग है $1 बिलियन की। और बड़े ग्रुप से फंड रेजिंग की जो खबरें हैं वो देखने को मिल रही है। यहां पर आप देखिए कि सीएनबीसी टीवी 18 रिपोर्टेड दैट द कार्ली बेस्ड वॉशिंगटन इज इंटरेस्टेड इन अक्वायरिंग 10% स्टेक इन यस बैंक वाया कन्वर्टेबल डेट के तौर पर। यहां पर अगर आप देखो तो बोर्ड की जो मीटिंग है जो वो जुलाई मिड में मिलनी है, यस बैंक की बात कर रहे हैं हम, और इस पर फंड रेजिंग को लेकर चर्चा हो सकती है। और पास्ट रिपोर्ट जो कहता था कि 500 से 600 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर सकता है कार्ले ग्रुप जो है वो, और इसके अलावा बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक और ग्रुप है वो भी यहां पर कर सकता है। तो देखते हैं कि क्या होता है इसका आने वाले दिनों में। लेकिन अभी के लिए खबर ये जरूर चल रही है कि इनकी जो मीटिंग मिलनी है अगले महीने, उसमें फंड रेजिंग को लेकर डिस्कस किया जाएगा और कोई बड़ी खबर आपको उस वक्त देखने को मिल सकती है। यस बैंक की एक और बड़ी बात यहां पर यह भी है कि यस बैंक का जो अगर बात करें तो ऐसा पैसा जो रिकवर नहीं हो पा रहा है, इनका जो हो पा रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको हम कहते हैं, कंपनी अपने उस एसेट्स को भैया ट्रांसफर करने के बारे में भी सोच रही है, बेचने के बारे में भी सोच रही है। कई बड़ी प्रोसेस भी उसकी चल रही है। देखते हैं कि उसकी भी क्या अपडेट निकल कर आती है। यस बैंक को लेकर अगर हम बात करें तो भैया वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है। डेली 2 करोड़ 3 करोड़ के वॉल्यूम्स आपको आराम से ट्रेड होते हुए नजर आ जाते हैं। लार्ज कैप शेयर है, 31,400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और बैंक ने पिछले कुछ क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया भी है। बैंक धीरे धीरे अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं। मार्च क्वार्टर में 5,000 करोड़ के रेवेन्यू थे और 365 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट सिर्फ मार्च क्वार्टर में था। तो दोबारा धीरे धीरे बैंक उस स्टेज पे जा रहा है जहां उनके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन शेयर प्राइस में तेजी क्यों नहीं है? रीजन कि भैया बहुत ज्यादा इक्विटी डाइल्यूजन यहां पर हो चुका है। 2 बार बड़ी फंड रेजिंग हुई, दोनों बार 10 रुपए के भाव पर पहले इक्विटी डाइल्यूट हुई, दूसरी बार 12-13 रुपए के भाव पर इक्विटी डाइल्यूट हुई। तो जाहिर सी बात है मार्केट में जो क्वांटिटी है यस बैंक के शेयर्स की वो बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि हाल फिलहाल में आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। यस बैंक के रेवेन्यू आप देखो तो टूटते हुए जरूर नजर आए हैं। 19,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है, लेकिन अब वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है प्रॉफिट्स में
जो लगातार लॉस में था बैंक 2020 फाइनेंशियल ईयर में 22,700 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस था इनको, वो अगेन 2021 में कम हो गए 3,500 करोड़ रहा और 2022 में 1,065 करोड़ का मुनाफा इस बैंक ने कमाया है, जो कि अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है ये। यहां पर अगर आप बात करने जाओगे यस बैंक को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू टिकर टैप खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है और डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है। देखो देखने में शेयर लगता है 12 रुपए, अच्छा कितना सस्ता है, लेकिन पी रेशियो 30 के आसपास है, जो सेक्टर पी 17-18 के मुकाबले ज्यादा है। तो मतलब देखा जाए तो शेयर अभी भी 12 रुपए की रेंज में महंगा है, ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। मुझे लगता है कि 12 रुपए का जो रेंज है वो बाइंग के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है, रीजन कि जब भी इस रेंज में शेयर गया है इसने बाउंस बैक दिखाया है। लेकिन 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 12 रुपए की रेंज पर एक साथ मत खरीदना। अगर आप चाहो तो आधी क्वांटिटी 12 रुपए की रेंज पे खरीद सकते हो, और बाकी की क्वांटिटी अगर 10 रुपए के आसपास शेयर जाता है तो वहां पर कर सकते हो। 10 रुपए से नीचे जाने के चांसेस मुझे ना के बराबर लगते हैं, रीजन कि भैया बड़ी बड़ी जो स्टार्टिंग का यस बैंक क्राइसिस आया था उसमें बड़े बड़े फंड हाउसेस थे, बड़े बड़े बैंक्स थे, उनकी जो खरीदारी थी वो 10 रुपए की थी। तो मुझे लगता है कि उससे नीचे तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ साथ में ये भी जोड़ना चाहूंगा कि आप ये एक्सपेक्ट करके मत चलिए कि अच्छा साल में डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लंबा इंतजार करवाएगा ये। और अगर बीच में गलती से भी कोई क्वार्टर ऐसा निकल आया जहां बैंक को लॉस हुआ या प्रॉफिट कम हुआ, तो समझ लो कि भैया टूट गया ये कुछ दिनों के लिए। तो बैंक को अभी यहां से लगातार अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा, अच्छा ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, ताकि भैया इन्वेस्टर्स दोबारा लौट के जरूर आए यहां पर। और अभी के लिए मैं यस बैंक को लेकर इतना ही कहूंगा कि बहुत सारी खबरें आपको देखने को मिल सकती है अगले महीने, अच्छी भी बुरी भी, लेकिन चांसेस है कि अच्छी खबरें ज्यादा आएगी। तो अभी के लिए यस बैंक खरीदारी करी है तो बने रहो, बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ साथ में ये भी कि देखो पेशेंस होना जरूरी है यहाँ पर। अगर आप ये मान रहे हो कि आपको 2 महीने में पैसा निकालना है तो भैया मत ही आओ यहाँ पर, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। लेकिन अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है तो चाहो तो आप 12 रुपए की रेंज में थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, बाकी की जो क्वांटिटी है वो 10 रुपए के आसपास अगर शायद टूटता है, अगर टूटता है तो वहां पर ऐड करने के मौके जरूर बनेंगे। और अगले महीने फंड रेजिंग की भी अनाउंसमेंट हो सकती है, और डेफिनेटली अनाउंसमेंट होती नजर भी आएगी, क्योंकि बैंक लगातार नई फंड रेजिंग करने की कोशिश कर भी रही है। और भैया पैसा अगर होना जरूरी है किसी भी बैंक के पास, तो डेफिनेटली बैंक जो है उसके बारे में भी काम कर रही है। और दूसरी बात, काफी लोग कहते हैं कि यस बैंक बर्बाद होगा, तो अगेन बर्बाद कतई नहीं होने वाला है ये। अगर बर्बाद होना होता तो एसबीआई अपना पैसा और वक्त बर्बाद नहीं करता इनके पीछे, बैंक बच चुका है, बर्बाद होने वाला बैंक अब ये नहीं है। लेकिन हाँ शेयर में आप अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं अज्यूम करके चल सकते हो, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा ग्रोथ के लिए, लेकिन ग्रोथ जरूर आएगी, वो भी तय है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।